हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग नरेशन पढ़ रहे थे और नरेशन में हमारा काफ़ी कुछ कवर हो चुका है। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ठीक, अब हमारा केवल एक बचा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो आइए अब हम सब पढ़ते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक, ये लास्ट आपका है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस पढ़ेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो जान लीजिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। देखिए, अ सेंटेंस दैट expresses over joy, sorrow, rage, surprise, etc. is called exclamatory सेंटेंस। ठीक, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस मतलब ऐसा बात जिससे प्रकट होता हो, भाव प्रकट होता है किसका? जॉय का, मतलब प्रसन्नता का, शारो का, रेज का, सरप्राइज का। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक, किसका किसका भाव प्रकट होता है इसमें? जॉय का, ठीक, शारो का, और किसका? रेज का और सरप्राइज का। ठीक, तो देखिए इसकी कुछ पहचान होती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। जैसे जॉय का भाव प्रकट होगा तो वहां पर हुर्रा लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? हुर्रा। जब देखिए हमें अत्यधिक खुशी होती है तो हम क्या बोलते हैं? हुर्रा। ठीक, हिप हुर्रे सुने होंगे आप लोग। ठीक, तो क्या करते हैं? यदि जॉय का भाव प्रकट होगा तो हुर्रा, हुर्रा लगा हो तो समझिए किसका भाव प्रकट हो रहा है? जॉय का। या आहा, क्या लगा रहता है? आहा। सारो का भाव प्रकट होगा तो हमारा इलास लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? इलास लगा रहेगा या आह लगा रहेगा। रेज का भाव प्रकट होगा तो ब्रावो लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? ब्रावो। और सरप्राइज का भाव प्रकट होगा तो आप देखेंगे कि सरप्राइज वाले वाक्य में गुड हेवेंस लगा रहेगा या वाट या हाउ लगा रहता है। ठीक, तो ये पहचान होती है कि यदि जॉय का भाव प्रकट होगा तो हुर्रा आह लगा रहेगा, सारो का भाव प्रकट होगा तो इलास या आह लगा रहेगा, रेज का भाव प्रकट, रेज मतलब प्रशंसा, तो ब्रावो लगा रहेगा, सरप्राइज का भाव प्रकट होगा तो गुड हेवेंस लगा रहेगा। ठीक, अब इसको इनडायरेक्ट में बनाते कैसे हैं हम? तो इनडायरेक्ट बनाते समय आप रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को किसमें चेंज करेंगे? भाव के अनुसार। यदि जॉय का भाव प्रकट हो रहा है तो आप किसमें बदलेंगे? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। यदि प्रसन्नता का भाव प्रकट हो रहा है तो किसमें बदलेंगे? एक्सक्लेम विथ जॉय। और प्रसन्नता का भाव प्रकट होगा तो इसमें हुर्रा लगा रहेगा। आप समझ जाएंगे कि हुर्रा या आहा लगा हो तो एक्सक्लेम विथ जॉय अर्थात प्रसन्नता का भाव प्रकट हो रहा है। ठीक, यदि शारो का भाव प्रकट होगा तो सेट किसमें चेंज होगा? एक्सक्लेम्ड विथ शारो। शारो के स्थान पे हम ग्रीप भी लिख सकते हैं। शारो के स्थान पर हम ग्रीप भी लिख सकते हैं और यहाँ पे जॉय के स्थान पे हम डिलाइट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डिलाइट। तो एक्सक्लेम विथ जॉय में बदलिए या एक्सक्लेम विथ डिलाइट में बदलिए। ठीक, शारो का भाव प्रकट होगा तो एक्सक्लेम विथ शारो या ग्रीक में। ब्रावो का भाव प्रकट होता है, रेज का भाव प्रकट होता है, प्रशंसा का भाव प्रकट होता है तो सेट हमारा किसमें बदल जाएगा? एप्लॉडेड में। किसमें बदलेगा? एप्लॉडेड, केवल एप्लॉडेड। ठीक, एप्लॉडेड में चेंज करेंगे। और यदि सरप्राइज का भाव प्रकट होगा तो किसमें चेंज करेंगे? एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। एक्सक्लेम विथ सरप्राइज। ठीक, तो जैसा भाव प्रकट होगा रिपोर्टेड स्पीच से उसी तरह से हम रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को चेंज करेंगे। जॉय का भाव प्रकट होगा तो एक्सक्लेम विथ जॉय या डिलाइट,
यदि सारो का भाव प्रकट होगा तो एक्सक्लेम विथ सारो या ग्रीव, यदि प्रेज का भाव प्रकट होगा तो एप्लॉडेड, और यदि सरप्राइज का भाव प्रकट होगा तो एक्सक्लेम विथ सरप्राइज। जैसा भाव प्रकट होता है उसी तरह से हम बदलेंगे। और इसमें कनेक्टिव वर्ड, इसमें कनेक्टिव वर्ड आप डैश लगाते हैं, क्या लगाएंगे, डैश लगाएंगे। और ये जो मार्क ऑफ इंटरजेक्शन है, ठीक, मार्क ऑफ इंटरजेक्शन है, इसको हटा देते हैं। मार्क ऑफ इंटरजेक्शन, मार्क ऑफ इंटरजेक्शन क्या करेंगे, हटा देंगे। मतलब ये हुर्रा, आहा, इलाज, आहा, ब्रावो, गुड हेवन, ये सब क्या करेंगे, हम हटा देंगे। क्यों? क्योंकि हम रिपोर्टेड स्पीच में उसका भाव लिख दिए हैं। ठीक, क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सेड को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार जैसा भाव प्रकट होगा उसी तरह से बदलेंगे। कामा वगैरह कामा हटाकर डैश लगाते हैं। और मार्क ऑफ इंटरजेक्शन, ये जो हुर्रा, अलास, आहा, ब्रावो लगा है, ये सब हटा देंगे। ओके, और बाकी जो टेंस जिस तरह से चेंज होता है उसी तरह से हम लोग चेंज करेंगे। ठीक, आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। दे सेड हुर्रा, हुर्रा, वी हैव won the match। ठीक, उन्होंने कहा कि हुर्रा, हुर्रा जब खुशी प्रकट करते हैं तो हुर्रा वी हैव won the match, कि हम मैच जीत चुके हैं। और भाई जब मैच जीत चुके हैं तो भाई खुशी ही होगी। ठीक, तो क्या करेंगे, दे सेड किस में चेंज होगा, जब खुशी का भाव प्रकट हो तो एक्सक्लेम विथ जॉय या डिलाइट, तो एक्सक्लेम विथ जॉय। और कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर कनेक्टिव वर्ब दैट। अब देखिए यहाँ पे वी है तो वी किसके अनुसार बदलता है, दे, और वी को हमेशा दे में चेंज ही किया जाता है। हैव है तो हैज है, हैज है बोलता है तो हैड में वन द मैच। ठीक, दूसरा देखिए, शी सेड इलाज माई फादर हैज नो मोर, माई फादर हैज नो मोर। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, शी सेड इलाज माई फादर हैज नो मोर। तो देखिए इलाज लगा है कि मेरे पिताजी नहीं रहे, तो मेरे पिताजी नहीं रहे था, दुख का भाव प्रकट हो रहा है, तो क्या होना चाहिए, सी एक्सक्लेम किस में चेंज हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विथ सारो, एक्सक्लेम विथ सारो। कामा कामा हटाकर क्या लगाते हैं, डैश लगाते हैं। अब यहाँ देखिए माई फर्स्ट पर्सन है, सी के अनुसार क्या हो जाएगा, हर फादर हैज है तो किस में चेंज करेंगे, हैड नो। ठीक, तो जैसा भाव प्रकट होगा सेट को उसी तरह से बदलेंगे। कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर डैश लगाएंगे। बाकी जैसे टेंस होता है आप उसी तरह से चेंज करेंगे। और एग्जांपल देखिए, he said bravo, I have done well, I have done well। तो देखिए क्या हो जाएगा कि ब्रावो लगा है अर्थात प्रशंसा का भाव प्रकट हो रहा है। और जब प्रशंसा का भाव प्रकट होता है तो मैंने क्या बताया था, केवल और केवल एप्लॉडेड लगाएंगे। और कामा करके कामा हटाकर डायरेक्ट, बाकी ये ब्रावो हट जाएगा, आई ही के अनुसार बदल जाएगा। ठीक, ही हो जाएगा, हैव है तो किसमें हो जाएगा, हैड, ही हैड डन वेल, ही हैड डन वेल। ठीक, और एग्जांपल देखिए, शी सेड गुड हेवेंस, गुड हेवेंस, आई हैव ड्रॉप्ड my key somewhere, I have dropped my key somewhere। यहाँ देखिए गुड हेवेंस लगा है तो मैंने बताया था गुड हेवेंस का भाव प्रकट, गुड हेवेंस लगा तो किसका भाव प्रकट होता है, आश्चर्य का। और जब आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है तो सैड किसमें चेंज हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ
सरप्राइज। कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर डायरेक्ट। अब देखिए आई है, सी के अनुसार क्या हो जाएगा, सी हैव है तो किसमें चेंज हो जाएगा, हैड। ठीक, हैज है किसमें चेंज होता है, हैड में। सी है ड्रॉप, माई है तो आई के साथ देखिए माई, तो सी के साथ क्या लगेगा, हर ही समवेयर। ठीक, और एग्जाम्पल देखिए, शी सेड हुर्रा आई हैव पास्ट, आई हैव पास्ट। ठीक, तो देखिए हुर्रा लगा है, किसका भाव प्रकट हो रहा है, खुशी का, तो क्या हो जाना चाहिए, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। ठीक, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर डायरेक्ट, बाकी ये हुर्रा हट जाएगा। आई सी के अनुसार क्या हो जाएगा, सी हैव है तो किस में चेंज हो जाएगा, हैड। सी हैड पास्ट। ठीक, और एग्जाम्पल लिखिए, माई फ्रेंड सेड, माई फ्रेंड सेड, एलास आई फेल्ड in the examination, ठीक, तो देखिए एलाश लगा है मतलब दुख का भाव प्रकट हो रहा है, और जब दुख का भाव प्रकट हो रहा है तो सेड किसमें बदल जाएगा, एक्सक्लेम्ड। ठीक, एक्सक्लेम्ड विथ सारो, एक्सक्लेम्ड विथ सारो। कामा में कामा हटाकर दैट, आई है माई फ्रेंड के अनुसार क्या हो जाना चाहिए, ही। अब देखिए फेल्ड है अर्थात कौन सा टेंस हुआ, पास्ट इनफिनिट, सेकंड फॉर्म में है। अब पास्ट इनफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। अब पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, हैड। तो और थर्ड फॉर्म, तो आई ही हैड फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक। आई होप ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आई होंगी। ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार आप बदलते हैं। कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर आप क्या करते हैं, डैट लगाते हैं। बाकी ये मार्क ऑफ इंटरजेक्शन ये जो होगा सब हटा देंगे। बाकी टेंस के अनुसार हम जैसे बनाते हैं उसी तरह से हम बनाएं। आइए देखिए, आज हम अपना वर्ड पावर का सीरीज आगे देखते हैं। तो देखिए हमारा आज का सिनोनिम्स है डिनाई। डिनाई मीन्स होता है स्वीकार करना, इसका सिनोनिम्स होगा कॉन्ट्राडिक्ट, डिसऑन। दूसरा हमारा सिनोनिम्स आज का है डिवेस्टेड, इसके मीन्स होता है विनाश करना, इसका सिनोनिम्स होगा डिस्ट्रॉय, रून, रेवेज। नेक्स्ट वर्ड हमारा है डिपेंड। डिपेंड मीन्स होता है निर्भर करना, इसका सिनोनिम्स होता है रिलाई, बिलीव। ठीक, ये वर्ड देखिए दूसरा वाला आपका सेकंड वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, चौथा वर्ड हमारा है डिसाइड। डिसाइड मीन्स होता है निर्णय करना, इसका सिनोनिम्स होगा फाइनलाइज, सेटल, डिटरमाइन। फिफ्थ वर्ड हमारा है डिस्कार्ड। डिस्कार्ड मतलब होता है त्यागना या छोड़ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका सिनोनिम्स होगा रिजेक्ट, अबैंडन और एलिमिनेट। ओके, एक बार और ये रिवीजन करते हैं। डिनाई, डिनाई मीन्स अस्वीकार करना, इसका सिनोनिम्स होगा कॉन्ट्राडिक्ट, डिसऑन। दूसरा वर्ड हमारा है डिविस्टेड। डिविस्टेड मतलब विनाश करना, इसका सिनोनिम्स होगा डिस्ट्रॉय, रून, रेवेज। तीसरा वर्ड हमारा है डिपेंड। डिपेंड मीन्स निर्भर करना, इसका सिनोनिम्स होगा रिलाई, बिलीव। फोर्थ वर्ड हमारा है डिसाइड। डिसाइड मीन्स होता है निर्णय करना, इसका सिनोनिम्स होगा फाइनलाइज, सेटल, डिटरमाइन। ठीक, लास्ट वर्ड हमारा है डिस्कार्ड। डिस्कार्ड मतलब होता है त्यागना या छोड़ना, इसका सिनोनिम्स होगा रिजेक्ट, अबैंडन और एलिमिनेट। ठीक, इसको आप लोग अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए, वीडियो को अच्छी तरह से देखते रहिए, चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, हमारा सिनोनिम्स सब लगभग खत्म हो गया है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम खत्म कर देंगे उसको। काफी लगभग हमारा 18-19 वीडियो हो जाएगा सिनोनिम्स का। ठीक, सिनोनिम्स भी हमारा लगभग 10-15 वीडियो हो गया, और हमारा नरेशन भी काफी वीडियो हो गया। तो अब अगर इसके बाद आप लोग को क्या पढ़ना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो उसी हिसाब से मैं उस टॉपिक को पढ़ा दूंगा। तो कमेंट आप लोग जरूर से करिएगा कि कौन सा टॉपिक आप लोग को पढ़ना है। ओके, धन्यवाद।